करिश्मा, इरफान का जो बयान सामने आया है, तो अब इस बात को पुष्ट मान लिया जाए, इस बात को कंफर्म मान लिया जाए कि अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम के पद से चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे। जी आसिया, बैठक जो है वो लगातार जारी है। इस बीच इरफान अंसारी जो जामताड़ा के विधायक है वो अचानक से बाहर आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और जब मीडिया की ओर से उन्हें सवाल पूछा जाता है, मैंने उनसे खुद पूछा कि क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका कहना है कि हाँ, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो सुबह से कयास लगाए जा रहे थे, जो सुबह से ये माना जा रहा था कि शायद जो मुख्यमंत्री अब होंगे वो हेमंत सोरेन होंगे, इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर जो है वो खुद जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने लगा दी है और उनका कहना है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, बैठक जो चल रही है विधायकों की, इस बीच जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का बाहर आना और इस तरीके से बयान देना तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और ऐसे में देखिए, आज सुबह से लगातार जो बैठकों का दौर है वो सीएम हाउस में देखने को मिल रहा है। एक एक करके सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो सीधा सीएम हाउस पहुंच रहे हैं और इस बीच सभी के मन में सिर्फ यही सवाल थे कि आखिर आज क्या होने वाला है, क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा या फिर कुछ और होगा, या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चाएं जो है वो हो रही है। इस बीच खबरें यही आई क्योंकि जामताड़ा विधायक जब इरफान अंसारी बाहर आए, लगातार हमने उनसे सवाल पूछा कि आखिर शपथ कब लेंगे, आखिर मुख्यमंत्री क्या हेमंत सोरेन बनेंगे, तो सिर्फ उनका एक ही बात जो है वो लगातार सुर्खियों में है। उनका यही कहना है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो गई है, लेकिन अभी तक बैठक जो है आसिया वो चल रही है और कब तमाम जो विधायक है वो बाहर आते ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सुबह से ही कई विधायकों से हमने बातचीत की तो उनका यही कहना था कि विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं जो है वो होगी। लेकिन इस बीच अगर चंपई सोरेन का जो कार्यक्रम में शिरकत नहीं करना, स्थगित करना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था कि हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि चंपई सोरेन हर एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और ऐसे में आज यानी कि 3 जुलाई को 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों के बीच जब नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना था उसे स्थगित कर दिया गया, क्योंकि मार्च के महीने में आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और लगभग कह सकते हैं कि कई संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम किए थे। और इस बीच अगर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, स्थगित कर दिया गया है काम को, इसके साथ ही उनका दुमका नहीं जाना, अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा था। और ऐसे में देखिए, विधायकों का आने का जो सिलसिला है आसिया वो शुरू हो गया है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि बैठक जो है वो अब खत्म हो चुकी है। और ऐसे में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि उनके दांत में दर्द है जिस वजह से वो बाहर आए हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद वो सीधा सीएम हाउस के अंदर चाहते हैं। उस वक्त भी मीडिया से मुखातिब होते हुए वो यही बोलते हैं कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, और विधायकों का आने का जो सिलसिला है फिलहाल अब शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद सभी विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे आसिया कि क्या सही में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर जो कयासों का बाजार सुबह से गर्म था, क्या इस बीच कुछ और बातें भी अंदर हुई है, क्या इसको लेकर भी बातचीत हुई है कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से प्रदर्शन करना है। तो थोड़ा और वक्त लगेगा। जी आसिया। बिल्कुल। तो ये अब तय माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ही सीएम का अगला चेहरा होंगे और चंपई सोरेन अपने पद से इस्तीफा देंगे। आज राज्यपाल भी आ रहे हैं करिश्मा, और ऐसे में अगर इस बैठक में निर्णय बन जाता है, सहमति बन जाती है हेमंत सोरेन के नाम पर, तो क्या आज ही राजभवन कूच किया जाएगा? क्या हेमंत की सेना आज ही राजभवन कूच करेगी और वहां पर चंपई अपना इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा? जी आशा, देखिए, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि अगर 7 से 7:30 बजे के बीच में सहमति जताई गई तमाम विधायकों की ओर से तो आज ही कूच करेंगे राजभवन। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल सभी जो विधायक है या फिर कह सकते हैं चंपई सोरेन खुद वहां पर जाएंगे इस्तीफा देने। लेकिन इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है आसिया कि आज ही इस्तीफा देने के लिए यहाँ से चंपई सोरेन जाएंगे या फिर कल होगा, क्योंकि देखिए लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। फिलहाल बैठक खत्म हो गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद एक और बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और तमाम जो विधायक है उनसे राय ली जाएगी, क्योंकि अब तक यही खबरें अंदर से बाहर आई है कि हेमंत सोरेन अब अगला चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि 5 महीने के बाद जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन और यही माना जा रहा था कि जब हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे तो जरूर कोई बड़ा फैसला जो है वो सामने आ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा आसिया कि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले थे तो वो विधायकों से नहीं मुलाकात किए थे, हालांकि सभी विधायक उनसे मुलाकात करने के लिए जरूर पहुंचे थे, लेकिन हेमंत सोरेन को ऐसा लगा कि जब वो जेल गए थे
उससे ठीक 2 दिन पहले वो तमाम विधायकों से मुलाकात किए थे। तो इस बार जब वो जेल से बाहर निकले हैं तो उनकी ओर से रणनीति बनाई गई थी कि वो फिर से उसी तरीके से विधायकों से मुलाकात करेंगे और राय जानेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है वो यही है कि अगर 7 से 7:30 बजे के अंदर तमाम बैठकें खत्म हो जाती है तो आज ही चंपई सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी जो हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। फिलहाल और इंतजार करना होगा आसिया, क्योंकि एक ही विधायक बाहर आकर ये बयान दिए हैं और कई ऐसे विधायक है जो अंदर है, बैठे हुए हैं, मीटिंग में है और जब वो बाहर आएंगे तो उनकी राय भी लेने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आसिया कि अब महज 4 महीने बचे हुए हैं, आखिर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है सरकार की ओर से। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।